हे रे तृष्णा रूपी झगड़ा से कि तृष्णा रूपी झगड़ा से या तृष्णा न्यारी न्यारी ज्ञान सुनने वालों सुनियो बात हमारी। अब पहली कली में लिखना शुरू किया कवि ने और बताया कि कैसी कैसी तृष्णा होती है। सुनिए। नहीं बराबर भूख एक सी, नहीं एक सी सबकी प्यास। जिस मानस की जैसी तृष्णा उस मानस की वैसी चास। जिस मानस की जैसी तृष्णा उस मानस की वैसी चास। एक पिता की क्या तृष्णा होती है? बापू सोचे मेरा बेटा, बापू सोचे मेरा बेटा पढ़ के थानेदार हो जा। और बेटे की क्या तृष्णा होती है? बेटा सोचे बुढ़ा कदसी, बेटा सोचे बुढ़ा कदसी टिकट कटा के पार हो जा। फिर पाछे ते किला बेचूं घर की मोटर कार हो जा। फिर पाछे से किला बेचूं घर की मोटर कार हो जा। समझ में आ रहा है आपके? आ रहा है तो एक बार तालियां बजाकर आशीर्वाद दे दीजिए। माता बहनों थारी समझ में आ रहा है? आ रहा है? फिर तालियां बजाकर बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक बार वो हाथ खड़े करो, एक बार वो हाथ खड़े करो जो यहाँ चुगलखोर बैठा है कोई चुगलखोर जो चुगली करता हो किसी की? आप करते हो? तो आप आज गोगा जी महाराज के मंदिर पर आए हो और आज का जो ये जागरण है, जागरण किसको कहते हैं? जागरूक करना। तो यहाँ पर अगर आप आए हो और अगर आपके अंदर कोई बुराई है तो आज एक आध बुराई तो छोड़ के जाना। हमारे भाई साहब वगैरह मैं चुगली करूं लेकिन अब मत करना, क्योंकि कहते हैं चुगली, हाँ चुगली करो लेकिन अच्छे कामों में करो। किसी का अगर भला होता है तो चुगली करो, लेकिन ज्यादातर चुगली में लट्ठी बजता है। कुछ चुगलखोर ऐसे होते हैं, हर गांव में दो चार ऐसे लंकारी मिल जाएंगे, जब तक इधर की बात उधर नहीं बताएंगे उनको रोटी नहीं पचेगी। दर्द मारता रहेगा कि कब इधर की बात उधर बताऊं और कब आपस में लट्ठ बचवाऊं। वैसे तो चुगली करने का काम सबसे ज्यादा माता बहनों का होता है पर वो तो चुगली रहती है, छोटी सी रहे इनकी। जो तुम करो ना वो तो चुगला रहे, चुगला तुरंत गोली चले। बताए कि जो चुगलखोर होता है उसकी भी तृष्णा होती है। इस दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है
जो किसी को भी जिंदा देखकर खुश नहीं है, वो चाहता है कि कब मरे दुनिया। सारी दुनिया को ही मरना चाहता है वो, कि सारी दुनिया मर जाए बेशक। वो कौन है सुनिए। सबके बालक हो जाऊं, गंगा जी का पंडा सोचे, सबने ठाले यम का दूत। गंगा जी का पंडा सोचे, सबने ठाले यम का दूत। फिर वैद डॉक्टर न्यू सोचे से, वैद डॉक्टर न्यू सोचे से, सारा गांव बीमार हो जा। मुंशी और वकील सोचे, घर घर में तकरार हो जा। साधु और सैनिक सोचे, भारत का उद्धार हो जा। साधु और सैनिक सोचे, भारत का उद्धार हो जा। अरे सदा सुहागना रह लुगाई, सदा सुहागना रह लुगाई। सोचे से मनिहारी, ज्ञाने सुनाने वालो। सुनिए बात हमारी, ज्ञाने सुनाने वालो। सुनिए बात हमारी। अच्छा एक बार वो हाथ खड़े करो जो यहाँ रंडवे बैठे हैं। तुम तो अभी कुंवारे हो, तुम रंडवे नहीं हो। 40 साल से ऊपर जाकर रंडवा होता है। और रंडवे भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो रंडवा वो होता है कि जिसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद बहू या तो छोड़ के चली जाए या फिर भगवान की प्यारी हो जाए। एक रंडवा वो होता है ब्याया थ्याया रंडवा। और एक रंडवा वो होता है कि जिसकी आधी उम्र बीत गई हो, जिसकी आधी उम्र बीत गई हो लेकिन बेचारे को बहू के दर्शन ही ना हुए हो, उसको कहते हैं बटंट रंडवा। अब न्यू बताओ यहाँ पे बटंट रंडवे कितने है कोई? ओहो, ये सच में रंडवे? अच्छा शादी करोगे? ना करो, करियो भी मत, क्योंकि अब बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में कोई बुढ़िया तो मिलने से गई जो मेल की जोड़ी बन जाएगी इनकी। किसी जवान लड़की से ही ब्याह करवाना पड़ेगा। और जवान लड़की बुढ़े आदमी के लिए जहर की प्याली होती है, घूंट भरेगा जल्दी मरेगा। इसीलिए बिना ब्याह के ही रहो, भजन करो भगवान का। कुछ नहीं रखा ब्याह में, ब्याह करोगे तो 2.5 साल में ही मर जाओगे। सच्चाई है, ये जवान लड़की है भी हो जाएगी। और बिना ब्याह के रहोगे, भगवान का भजन करोगे तो कम से कम 30-35 साल और पकड़ लोगे। इसीलिए जैसे भी हो अच्छे हो, ब्याह मत करना। कहा कि जो रंडवा होता है उसकी भी तृष्णा होती है। रंडवे की क्या तृष्णा होती है सुनिए। सोचे ओता बढ़ जा, जिसके ऊपर बदलो खोड़े, कंगला सोचे धन मिल जाते, जिसके ऊपर करो
रंडवा सोचे ब्याह हो जाते सिर के ऊपर बांधूं। ये कहा कि इंसान इस जीवन में, ये जो मनुष्य का जीवन पाया है, इस जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, धर्म के कार्य करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि कहा कि हरि भजन करते नहीं जो करे दान में ढील, कि हरि भजन करते नहीं जो करे दान में ढील, उनके धन को खा जाएंगे वेश्यावैद वकील। आप अच्छे कार्य में अपना पैसा लगाओ तो ये सच्चाई है, दुगना हो के आपको वापसी मिलेगा। अच्छा ये बताओ, वैसे तो 2 श्रोताओं ने पुरस्कार दिया है, आशीर्वाद दिया है, वैसे ये बताओ तुम्हारे गांव में कलाकार का मान सम्मान करने की परंपरा नहीं है क्या? है? मतलब कि पुरस्कार देने की परंपरा नहीं है क्या? चुप से बैठे हो। तुम्हें पता है कलाकार को पुरस्कार देना कितना शुभ होता है? कलाकार को पुरस्कार देना ऐसे होता है जैसे पिपल में पानी दे दिया हो। देख ऐसे देख रहे जैसे कितनी ब्रह्म ज्ञान की बात बता रही हूं मैं। अंतिम लाइनों में क्या तोड़ किया सुनिए। बेईमानी आदमी न्यू सोचे से सारी दुनिया बेईमान, दानी सोचे दया धर्म में कितना देना चाहिए दान। मैं न्यू सोच भरी सभा में सबके भीतर